नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है आपका लग्नेश है और 6 नवंबर को वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी है बुध, और बुध आपके पराक्रम भाव में इस महीने भ्रमण करेंगे, और वो भी 6 तारीख से। लग्न के अंदर शुक्र नीचस्थ अवस्था के अंदर है। तो देखिए, ये एक ऐसी अवस्था है कि केतु और लग्न में केतु शुक्र का एक भ्रमण हो रहा है, जिसके कारण मैं कहूंगी कि पराक्रमी वृत्ति तो डेफिनेटली बहुत रहेगी, मगर वाणी भाव के अंदर, वाणी भाव का जो स्वामी है वो लग्न के अंदर नीचस्थ अवस्था में है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से आपको अपनी वाणी के ऊपर बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा। कहीं पर भी प्रेजेंटेशन के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाकी पराक्रमी वृत्ति बहुत ज्यादा रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मंगल का जो भ्रमण यहाँ पर आपके तृतीय भाव में होगा, और तब बुध के साथ मंगल की और सूर्य की युति बनती है। तो मुझे लगता है कि इस महीने में 16 तारीख के बाद के कार्य जो भी होंगे वो बहुत ही प्रोमिनेंट होंगे और सही होंगे। अगर कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये महीने में बहुत ही अच्छी परिस्थितियां हैं कि जहां पर कोई भी परिवर्तन को स्वीकार किया जा सकता है, मगर 16 तारीख के बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज को आप मटेरियलाइज कर पाएंगे। यानी कि मुझे लगता है 16 तारीख के बाद की परिस्थितियां आपके लिए बेहतर परिणाम लाएगी, मगर शुक्र केतु के कारण कहीं ना कहीं मैं कहूं कि प्रेजेंटेशन के अंदर आपको अपनी वाणी को बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज रखना पड़ेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शुक्र बनकर आपके लग्न में केतु के साथ, और मंगल सूर्य की एक परिस्थिति है जो शुरू के 16 दिन तक बन रहा है। तो देखिए, ये वाणी भाव के अंदर ही है। तो मंगल का भ्रमण द्वितीय भाव में और सूर्य नीचस्थ अवस्था में है। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर एक तो अपनी सेविंग्स का जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शुरू के 16 दिन बहुत ध्यान से कीजिएगा। दूसरी चीज, जो भी एक्सपेंसेस होंगे या जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो 16 तारीख के बाद किए जाए तो ज्यादा अच्छा है। वाणी बहुत ज्यादा अग्रेशन ले सकती है, परिवार के अंदर छोटी छोटी चीजों में क्लैशेस हो सकते हैं, तो वहां पर आपको 16 तारीख तक मुझे लगता है संयम रखने की जरूरत है। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज यह है कि गुरु का दृष्टि संबंध आपके द्वितीय भाव में है, तो कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। मगर जो सूर्य की नीचस्थ अवस्था और मंगल का भ्रमण जिस प्रकार से, और शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ही नीचस्थ राशि के अंदर है केतु के साथ, तो ये परिवार के साथ डिटैचमेंट देता है। व्यक्ति को किसी से अपने मन की बात वो शेयर करना पसंद नहीं करता, छोटी छोटी चीजों में क्लैश हो जाता है। तो परिवार के कोई भी मैटर को सॉल्व कर रहे हैं तो 16 तारीख के बाद करते हैं तो ज्यादा बेहतर परिस्थिति रहेगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर आपके द्वितीय भाव में और फिर तृतीय भाव में, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। सूर्य बुध का बुधादित्य योग, आपको जॉइंट बिजनेस की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रकार के फैमिली बिजनेस की तरफ है तो भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में बहुत शांति बना के रखिएगा 16 तारीख के बाद। यहाँ पर मुझे लगता है कि जॉइंट बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए, मगर आप कोई भी सिंगल हैंडेडली कोई भी काम कर रहे हैं, या टेक्निकल पर्सन है, या कोई भी जर्नलिज्म में है, टूरिज्म का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम होंगे। देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि 12th लॉर्ड तीसरे घर के अंदर है, तो ये ऐसी अवस्था है कि जो विदेश से आपको काफी लाभ है। फॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको काफी अच्छे लाभ होंगे, और प्लस काम से रिलेटेड ट्रैवल काफी करना पड़ेगा, उससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। जो भी लोग मेडिसिन के क्षेत्र में है उनको बहुत अच्छी फायदा होगा, और काफी टेक्निकली भी जो लोग जुड़े हुए हैं आईटी क्षेत्र में उनको काफी अच्छे लाभ होंगे। 16 तारीख के बाद की अवस्था ऐसी है कि मुझे लगता है हर कार्य में आपके
एक पॉजिटिविटी है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थेश जो है वो गुरु बनकर आपके एक तरह से कहा जाए कि अष्टम भाव में है और वक्र अवस्था में है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से अपने घर को देखते हैं। प्रॉपर्टी के हर कार्य के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो अब मुझे लगता है उस कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन को आप चेक कर लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा, तो ये एक बेहतर परिस्थिति है। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमे शनि बनकर आपके छठे घर के अंदर, और वो भी अब मार्गी हो रहे हैं 4 तारीख से। देखिए, एजुकेशन के साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ है। टेक्निकली जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर परिस्थिति है। मुझे लगता है ये शनि आपको थोड़ा जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाएगा, और साथ साथ में जो जो लोग मेडिसिन के साथ जुड़े हुए हैं और स्पेशली जो आईटी क्षेत्र में है, या एक तरह से कहा जाए कि जो भी स्टूडेंट्स लॉ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को काफी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और रिजल्ट्स में बेहतरी आएगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, मगर पहले से बेटरमेंट आपको महसूस होगा। यहाँ पर शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 16 तारीख के बाद के परिणाम आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। तब तक आप बहुत, मुझे लगता है जब तक सूर्य की नीचस्थ अवस्था है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को बहुत कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़ना चाहिए। 6th हाउस की बात करते हैं, 6th हाउस में शनि वक्र अवस्था में है, और वो अब चतुर्थ मतलब 4 नवंबर को वो मार्गी हो रहे हैं। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। प्लस अगर आप कोई भी लोन की अवस्था की तरफ जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको एक तरह से कहा जाए कि मुझे लगता है कि अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो 16 तारीख के पहले लिया जाए तो वो बेहतर रहेगा, मगर बहुत ज्यादा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है, मानसिक रोग से अगर आप पीड़ित हैं, तो वहां पर आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहने की अवस्था है। और शुक्र की नीचस्थ अवस्था के कारण मुझे लगता है कि ये यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है, तो स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिएगा। ये मानसिक स्तर पर व्यक्ति को बहुत लोनलीनेस देता है, तो इस तरह की अवस्था से अपने आप को बचा के रखिए। अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस दीजिए और मेंटल हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। सप्तमेश गुरु बनकर आपके अष्टम भाव में, और अब सप्तम भाव में राहु की जिस तरह से आप कह सकते हैं एंट्री हुई है, अब यहाँ पर देखिए, गृहस्थ जीवन के अंदर आपको बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे लगता है एक दूसरे पर सस्पेक्टिव नेचर डेवलप होगा, तो पति पत्नी के संबंधों में मुझे लगता है आपको शांति बना के रखिएगा। कोई भी मैरिज की तरफ जाते हैं तो उतावलेपन से आपको बचना है। यहाँ पर एक चीज कहूं कि सप्तमेश अष्टम भाव में है, तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है पार्टनरशिप बिजनेस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मगर राहु के कारण इतना जरूर कहूंगी कि बिजनेस में बहुत अच्छे लाभ होंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं और अकेले करते हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। और प्लस आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको विदेश से कनेक्ट करेगा, जो भी विदेश से कनेक्टेड चीजें हैं उसमें आपको लाभ होगा। टेक्निकल चीजों से आपको काफी लाभ होगा, क्योंकि राहु लोगों के साथ जोड़ता है। यहाँ पर यह है कि आपको परफेक्ट बनाएगा। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप में है, पति पत्नी के रिलेशन हो या पार्टनर्स ऑलरेडी जो लोग हैं उनके रिलेशन में भी बहुत एक ट्रांसपेरेंट रहिएगा। यहाँ पर कोई भी प्रकार की चीजों को आप छुपाने की कोशिश करते हैं या कहीं पर भी आप कहते हैं ना कि हिडन रखते हैं कोई भी चीज को, तो वहां पर आपके संबंधों में खटास आ सकती है। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। जो खाने के बिजनेस में है या एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, उनको भी काफी अच्छा लाभ है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश मंगल बनकर आपके द्वितीय भाव में है, और मंगल गुरु का दृष्टि संबंध है। ये एक तरह से कहा जाए कि जो भी लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, उनको काफी अच्छा लाभ है।
अपनी वाणी के ऊपर संयम रखना होगा शुरू के 16 दिन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिबेलियस भी होगी और अग्रेशन डेवलप होगा। गुरु के कारण डेफिनेटली बैलेंस बना हुआ है, मगर फिर भी वक्र अवस्था का गुरु है, तो मानसिक रूप से ये व्यक्ति को काफी छोटी सी छोटी चीज पर क्लैश करवाता है, तो वहां पर आपको शांति बना के रखनी है। नवम भाव की बात करते हैं। नव में शुक्र बनकर लग्न में केतु के साथ है, तो ये एक ऐसी अवस्था है कि मुझे लगता है कि जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में 16 तारीख के बाद की परिस्थितियां बेहतर रहेगी। आपके स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग के अंदर मुझे लगता है कि एक तरह से इंटरेस्ट थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ पर ये चीज जरूर कहूंगी कि पिता के बिजनेस से थोड़ा सा डिटैचमेंट आ सकता है। आपको लगेगा कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। यहाँ पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर एक ही चीज कहूंगी कि मास्टर्स के लिए जो भी लोग जा रहे हैं, वहां पर ये महीना बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड की अवस्था जो है वो पराक्रम भाव में है, तो ये महीना कोई भी स्थान परिवर्तन के लिए अच्छा है, कोई भी जॉब के परिवर्तन के लिए अच्छा है। यहाँ जो भी काम करेंगे वहां पर सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आप अपने आप को लेकर जाएंगे। अगर कोई भी बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूंगी कि आप अपने फादर के बिजनेस के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर आपको लाभ है, मगर कहीं पर भी पार्टनरशिप की तरफ मत जाइएगा। मगर ये कहूंगी कि जो लोग भी मेडिसिन में है, आईटी क्षेत्र में है, जो डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको काफी अच्छा लाभ होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। लाभ की बात की जाए, ये महीना लाभ में मिले जुले रिजल्ट्स का है। बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ओवर आपको प्राप्त होगा, मगर ये जरूर कहूंगी कि या इस महीने एक ग्रेजुअल ग्रोथ रहेगा आपका। बहुत ज्यादा डिप्रेसिव स्थिति नहीं है, मगर हाँ 16 तारीख के बाद आपको परिवर्तन दिखेगा भी सही और बेटरमेंट की तरफ आप जाएंगे। मगर तब तक आप अपने आप को बहुत शांति बना के रखिएगा, वहां पर बहुत ज्यादा अग्रेशन डेवलप मत कीजिएगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड की अवस्था द्वितीय भाव में है, तो जो भी फॉरेन ट्रैवलिंग या फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पर 16 तारीख के बाद की परिस्थिति अच्छी है। देखिए 12th लॉर्ड की परिस्थिति काफी नीचस्थ है और मंगल के साथ है, तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि व्यक्ति जो भी इन्वेस्टमेंट करता है 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा। और यहाँ पर खर्च पे बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये महीना बहुत ज्यादा खर्च से भरा हुआ है, तो 16 तारीख तक अपने खर्चों को बहुत ज्यादा प्लान करके चलना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं तो उस तरफ भी आपके खर्चे हो सकते हैं। फैमिली में एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको कुछ खर्चे निभाने पड़ सकते हैं। लीगल मैटर के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो 16 तारीख के बाद की अवस्था आपके लिए बेटरमेंट लेकर आएगी, तो वहां कोई घबराने की परिस्थिति नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।